हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पॉइंट। आज आपको हम बताने वाले हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को डीपली बताया था, ट्रिक से कैसे निकालना आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल और घनमूल। तो आपने अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि किस टाइप के एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो देखिए, मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ये 92 का वर्गमूल निकालना है और इसका वर्गमूल निकाल के ऐड करना है। देखिए ये और प्लस में दिया है ये इक्वल टू व्हाट, तो ये कैसे हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम कुछ ट्रिक से आपको बता देते हैं कि ट्रिक से आपको स्क्वायर कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हम ट्रिक से स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, उसके बाद हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालिए, फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पर 6 है तो ये किसके स्क्वायर के, ठीक है, आखिरी डिजिट में आता है। तो किसके स्क्वायर का आखिरी डिजिट में आता है, तो ये देखिए 4 4 16 करते हैं तो 4 का एक में आता है और एक आता है 6 के। जैसे यहाँ पे 4 का स्क्वायर करते हैं आप तो कितना आता है आपका 16, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36, यानी आखिरी डिजिट 6 आता है किसके किसके स्क्वायर करने पर, 4 के और 6 के। तो यहाँ से हम 4 और 6 ले लिए। अब देखिए स्क्वायर रूट जैसे हमने बताया था कि 2 को आपको छोड़ के रखना है, सिर्फ आखिरी डिजिट का काम होता है। तो ये दोनों का काम हो गया, ठीक है। इतना ही दूर था कि आपको चूज करने के लिए जो आपको पॉइंट जरूरत थे वो देखने थे हमको कहाँ से मिलेंगे। तो ये 4 से मिलते हैं और 6 से मिलते हैं कि उनका आखिरी डिजिट मैच करता है इससे। फिर हम बात करेंगे ये जो बचा मेरा 2, ये देखिए ये किसके परफेक्ट स्क्वायर में आता है, ये किसके परफेक्ट स्क्वायर में आता है। तो आप जब स्क्वायरिंग करते हैं तो जैसे 9 का स्क्वायरिंग करते हैं तो कितना होता है आपका 81, और 10 का स्क्वायरिंग करते हैं तो आप कितना होता है 100। तो इनके बीच है 92, इनके बीच है 92। तो हमको क्या करना है, कम वाले लेना है, यानी 9 का जो स्क्वायर होता है, 9 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है 81, तो हमको 9 लेना है, ठीक है। क्योंकि 100 यहाँ पे हो जाता है 10 का करते हैं तो 10 हमको नहीं लेना है, क्योंकि 92 100 से क्या है कम है। तो यहाँ पे 81 से भी ये ज़्यादा है तो हमको क्या लेना है 81 लेना है, क्योंकि हमको बड़ा नहीं लेना है, उनसे छोटा ही लेना है या तो उनसे सेम टू सेम। तो यहाँ से हम क्या उठाएंगे 9। अब हमको चूज करना है कि क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, 4 होगा कि 6 होगा, यानी 96 इनका वर्गमूल होगा कि 94 इनका वर्गमूल होगा। तो उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता था हमको कि जो 9 हमको आया यहाँ पे, जो 9 लिए हम, तो इनसे एक डिजिट बढ़ा के हमको गुना करना था। 9 से कितना होता है 90, ठीक है। ये जब हम गुना करते हैं इससे तो ये कितना आता है 90 आता है, और ये 90 को हमको कंपेरिजन करना पड़ता था इससे जब हम कंपेरिजन करते थे तो अगर बड़ा आता था तो हम बड़ा वाला लेते थे, छोटा आता था तो हम छोटा वाला लेते थे। तो यहाँ पे देखिए 90 से क्या है बड़ा है, तो हमको क्या लेना है बड़ा वाला, यानी यहाँ से किसका कितना निकल के आएगा, इसका वर्गमूल जो होगा 92 16 का 96 होगा। अब प्लस का साइन है तो प्लस दीजिए यहाँ पे। फिर इनका करते हैं 4 किस में आता है, 2 में आता है, 2 दूनी 4 और 8 8 64, यानी 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, यानी आखिरी डिजिट 4 आता है। तो दोनों में आखिरी डिजिट जो आता है 2 और 8 में स्क्वायरिंग करने से आता है। तो यहाँ पे 2 का काम हो गया। अब हमको चाहिए क्या, इनका परफेक्ट स्क्वायर ये कितने में आते हैं। तो ये जो है ये नहीं आते किसी के परफेक्ट स्क्वायर में, तो हमको देखना है क्या, यहाँ से 11, देखिए 11 का स्क्वायरिंग जब आप करते हैं तो कितना आता है आपका 121, ठीक है। और जब आप 12 का करते हैं तो कितना आता है 144, ठीक है 144, यानी इनके बीच आता है। तो इनके बीच आता है तो हमको क्या करना है, कम वाला लेना है, यानी हमको कहाँ क्या लेना है 11 लेना है। और इसके बाद ये दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। तो 11 को इनसे बढ़ा के गुना कीजिए, एक डिजिट बढ़ा के गुना कीजिए। तो 11 और 12 को, यानी 11 से 12 को जब आप गुना करते हैं तो कितना आता है 132। 132 जो आता है वो इनसे क्या है, 132 से ये क्या है, छोटे है। तो छोटे रहे हैं तो हमको क्या उठाना है, छोटे। तो बस आपका आंसर हो गया 96 प्लस यहाँ से कितना आया 112 आया। अब इसको जोड़ कर दीजिए तो 208 आएगा, आपका आंसर निकल के सामने आ गया। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। आप वर्गमूल को आप ठीक से बना लीजिए, फिर ऐड कर दीजिए और आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है इनका ओवर रूट में है, ठीक है, अंडर रूट में ये है। अंडर रूट में रूट 2500 है, रूट 961 है, ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए एग्जाम में देखने को तो कैसे बनाइएगा इसको। तो देखिए पहले इसका वर्गमूल निकालिए, फिर इसका निकालिए, फिर उनको ऐड करके और दोनों का एक साथ ऐड करके वर्गमूल निकाल दीजिए, यही विधि होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इसका वर्गमूल देखिए 0 यहाँ पे 2, तो जब भी आपको स्क्वायर रूट में निकालने हो और उसमें 2 0 4 0 अगर रहे तो 2 0 आप 2 0 में 1 0, 4 0 में 2 0 आपको निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ 2 से 2 लेना है, 2 में से 1 लेना है। अगर 2 आता है तो अगर 2 2 आता है मान लीजिए तो 1 2 हमको उठाना है, वो उसका वर्गमूल होता है। जैसे 4 में कितना आता है 2 2 आता है तो 1 2 उसका आंसर होता है, यानी 4 का वर्गमूल करते हैं तो 2 आता है। तो उसी तरह आपका 2 0 है तो यहाँ से 1 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 25 का जब आप वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है 5 आता है, ठीक है। 5 5 कितना होता है 25 होता है, और डबल 0 है तो 1 0 होता है, यानी 50 का जब
2500 का जब स्क्वायर रूट कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 50, यानी 50 का आप स्क्वायरिंग कीजिएगा तो इतना होगा और इसका स्क्वायर रूट कीजिएगा तो इतना होगा। अब बात कर लेते हैं इनका, तो 961। अब देखिए एक यहाँ पे है तो एक किस में आता है, एक आता है, एक का स्क्वायर करने पर, और 9 का स्क्वायर करने पर क्या आता है आपका आखिरी डिजिट जो आता है एक आता है। तो यहाँ से 1 और 9 में से किसी एक को होगा सिलेक्ट करना है हमको, तो यहाँ से 2 तो हमको छोड़ देना पहले ही। ये परफेक्ट स्क्वायर में किसका आता है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो 9 आ जाता है, ठीक है, तो उतना हमको सोचना नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक डिजिट बढ़ा के गुना करना है, यानी 3 को 4 से गुना जब आप करते हैं तो 3 4 कितना होता है 12। अब ये 12 जो है आपको क्या करना है, यहाँ इससे कंपेयर करना है 9 से, तो 12 9 से कंपेयर जब करते हैं आप तो 12 से ये क्या है छोटे हैं, तो आपको क्या वाला उठाना है, छोटा वाला, यानी 31 होगा, यानी 50 प्लस आपका 31 आ गया यहाँ से। अब इसका अंडर रूट कीजिए, देखिए क्योंकि ये बड़ा में अभी ये नहीं गया है, ये अंडर रूट इसका चल गया, इसका वर्गमूल तो हो चुका है लेकिन पूरा का वर्गमूल अभी नहीं हुआ, तो इसको वर्गमूल अब कीजिए, ये दोनों को ऐड कीजिए, 81 होगा ऐड करने से। अब इसका वर्गमूल आप जब करते हैं तो कितना आएगा 9, तो आपका आंसर निकल के सामने आ गया, ठीक है। और देखिए ये सब हमारा लिखने का उद्देश्य नहीं था, बस आपको समझाने के लिए हम लिखे, क्योंकि अगर ये आपका फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हैं मेरा चैनल का, अगर ये फर्स्ट वीडियो आपका तो भी समझ में आएगा, और अगर आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का वीडियो देख चुके हैं तो भी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको याद हो जाते हैं सारे कुछ तो आप अपने डायरेक्ट दिमाग से बना सकते हैं, दिमाग में आप कैलकुलेशन करके आप बैठा सकते हैं कि क्या होगा मेरा, ठीक है, आसानी से। तो चलिए पिछली वीडियो भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में, तो वो भी देख लीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल में नए आए हैं या तो फर्स्ट बार मेरे वीडियो पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। तो चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको देखने को मिल जाएंगे, अगर आप एग्जाम दिए हैं तो आपको पता है, ठीक है। जैसे या वर्गमूल है, वर्गमूल का साइन है पूरा होल में, ठीक है, पूरा अंडर रूट है पूरा, और देखिए सब में क्या है, सब अंडर रूट किए हुए हैं, ठीक है, 5 का है, 11 का है, 19 का है, 29 का है, 49 का है। तो जैसे ही आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे तो आप इसको कुछ सोचिए नहीं, ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आसानी से बनता है और वो भी 2 से 3 सेकंड में बन जाएगा, ठीक है, अगर आपका कैलकुलेशन बहुत तेज़ होगा तो। नहीं तो आपको 1 मिनट तो लगेगा नहीं, 30 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो जैसे ही आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है, पीछे से कैलकुलेशन करना है, यानी इस साइड से आपको कैलकुलेशन करना है। और देखिए जो आखिरी होगा आपका, वो आपका कैलकुलेशन करने के लिए दे देगा कि वो आपका एग्जिट स्क्वायर होगा किसी का, स्क्वायर रूट उसका निकल जाएगा, वर्गमूल उसका निकल जाएगा एग्जिट। तो देखिए जैसे 49 का आप वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है आपका 7, यानी 7 7 49 होता है। तब क्या करना है, जैसे ही 7 निकल गया आपको इस वाले से ऐड करना है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट तो खत्म हो गया, ये स्क्वायर रूट जो था ये खत्म हो गया, ये वर्गमूल का साइन जो था वो खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ से 7 निकल के आ गया। अब इसको जैसे ही जोड़ते हैं 29 और 7 को जैसे ही जोड़ेंगे, आप इसको जैसे ही ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 36। अब 36 का कीजिएगा वर्गमूल, जैसे इसको जोड़ते हैं ना 29 प्लस 7 को जैसे ही जोड़ेंगे आपका 36 आएगा। अब 36 का वर्गमूल कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 6 निकल के आया। अब फिर इसको क्या कीजिए, इससे जोड़ दीजिए 19 से, इसको भी जोड़ दीजिए, तो 19 प्लस कितना आया आपका 6। तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा, देखिए अब ये वर्गमूल में है, यहाँ से इसका अलग से एक वर्गमूल का साइन दिया हुआ है, यानी इसका अंडर रूट क्या हुआ है, तो यहाँ कितना आएगा 25। अब 25 का जब आप स्क्वायर रूट करते हैं तो कितना आता है आपका 5। अब 5 को फिर क्या कीजिए, इनसे जोड़िए, ठीक है, 5 को आप इनसे जोड़िए, तो इनसे आप जोड़िएगा तो कितना होगा 11 और 5 16, 11 प्लस 5 इनका आएगा कितना 16। अब 16 आ गया, अब 16 का कितना आएगा यहाँ से निकल के 4। फिर आपको जब 4 आ गया तो आपको क्या करना है, इनसे जोड़ना है लास्ट वाले से, तो 5 प्लस 4 आखिरी में है इनका अंडर रूट, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 9, यानी आपका रूट 9 का कितना आता है 3। तो आपका आंसर निकल के सामने आ गया। बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कीजिएगा, जैसे इतना लिखने का झंझट नहीं है कि 7 निकल के आया यहाँ से, तो यहाँ से जोड़िएगा 36 आएगा, 6 आएगा, 6 से फिर इसको जोड़िएगा तो 25 आएगा, 5 आएगा, फिर आएगा कितना 25 में से 5 आया, यहाँ पर जोड़िएगा 16, 16 में से 4 आएगा, फिर इसके जोड़ना है 9, 9 में से 3 आएगा, तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आपको पीछे से करना है, ठीक है, पहले 49 का, फिर जितना निकल के आता है उससे ऐड करना है, फिर उसका वर्गमूल करना है, फिर ऐड करना है, फिर वर्गमूल करना है, फिर जितना निकल के आता है फिर ऐड करना है, फिर जैसे इससे ये आया, ठीक है, फिर जोड़े तो हमको ये आया, फिर जोड़ के ये निकाले तो ये आया, जोड़ के ये निकाले तो ये आया, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। और हम फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह का आएगा, अंडर रूट 6 प्लस फिर अंडर रूट 6 प्लस फिर अंडर रूट 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी मतलब इसका खत्म नहीं होने वाला, ये चलते रहने वाला है, ठीक है, इक्वल टू व्हाट। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो देखिए हम आपको ट्रिक से पहले बता देते हैं, रूल आपको हम समझा देंगे कि कैसे आता है। तो पहले ट्रिक देख लीजिए इसका, 1 सेकंड में आपका ट्रिक से
सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो अलग अलग नहीं रहेगा, एक ही रहेगा, एक ही नंबर्स रहेंगे जो भी रहेंगे, 8 रहे, 6 रहे, 5 रहे, जितने भी रहेंगे एक ही नंबर्स रहेंगे। तो इनको क्या करना है, शॉर्टकट सा 6 का आप जब गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है, 2 गुना 3। आप जब गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो 2 गुना 3 आता है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये बड़े वाले जो आते हैं ना, बड़े वाले जो आते हैं वो आंसर में आ जाएंगे, यानी 3 आपका आंसर निकल के सामने आ गया। ठीक है, और एक चीज़ हमको बता देते हैं आपको कि ये जो आएगा लगातार टर्म में आएगा। ठीक है, लगातार में जैसे 12 देगा आपको, ठीक है, तो इसे टर्म में देगा, जैसे 20 देगा, 20 प्लस 20 प्लस 20 ऐसे देगा, तो 4 5 20 होता है, तो लगातार टर्म में आएगा और उसका आंसर क्या आएगा, बड़ा वाला 3। अब देखिए आता कैसे है, थोड़ा ये भी देख लीजिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देख लीजिए वो कैसे आता है। हम पूरे टर्म को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। मान लीजिए हम पूरे टर्म को क्या मान लिए, एक्स मान लिए। अब पूरे टर्म को जैसे ही हम एक्स मान लेते हैं तो ये मेरा हो गया एक्स इक्वल टू, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये वाली पूरा लिख दीजिए आप, √6 इंटू √6 अंडर √6 फिर से, ठीक है, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो इसको हम जैसे ही एक्स मानेंगे, अब देखिए 9 10 में आप पढ़े होंगे कि दोनों ओर स्क्वायरिंग करने पर, दोनों ओर स्क्वायरिंग करने पर, तो दोनों ओर जब आप स्क्वायरिंग करते हैं तो इसका स्क्वायरिंग लग जाता है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएंगे, ये रूट आपका जो ऊपर वाले रूट है वो हट जाएंगे, तो हट जाएंगे तो क्या लिखाया जाएगा यहाँ पे 6 प्लस ये रह जाएगा बाकी 6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखिए इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है अब आपको। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चलते रहेगा, तो चलते रहेगा। जैसे ही चलने वाला क्वेश्चन रहेगा, इन्फिनिटी तक रहेगा, तो हम क्या मान चुके हैं, पहले ही एक्स मान चुके हैं, इसको पहले ही एक्स मान चुके हैं, तो इसका वैल्यू भी क्या हमको लेना है, एक्स ही होगा क्योंकि ये चलते रहेगा। तो सेम चीज़ है, ये और ये सेम चीज़ है। ठीक है, तो इसको भी हमको क्या लेना है, एक्स ही लेना है। इसकी जगह पर क्या होगा, एक्स ही होगा क्योंकि हम एक्स मान चुके हैं, तो एक्स ले लिए। अब सबको एक साइड कर लीजिए, अब एक साइड कीजिएगा तो कितना आएगा, -x - 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो आता है, अब इसको गुणनखंड जब आप करते हैं, इसको आप सेटिंग करके जब बैठाएंगे गुणनखंड करने के लिए, एक्स का जब वैल्यू निकालते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, गुणनखंड। तो गुणनखंड जैसे आप करने जाएंगे तो इसको और इसको पहले क्या करना पड़ता है, गुना, तो 6x² होगा। अब इसका आप जब गुणनखंड कीजिएगा तो 2x से गुणनखंड कीजिए, तो 3 दूना कितना आ जाएगा, 6, यानी 3 दूना 6x²। क्योंकि हमको माइनस इसमें और इसमें माइनस या प्लस करके बीच वाले लाना है, तो बीच वाले हमको लाना कैसे है, क्योंकि हमको क्या करना है, कॉमन करनी है। तो कॉमन करनी है तो x² हम इसको कैसे लिखेंगे, -3x प्लस 2x -6। अब देखिए ये मेरा फॉर्मेट में आ गया, प्लस है माइनस 3x में 2x घटाइएगा तो -1 आ जाएगा, और गुना कीजिएगा तो 6x² आ जाएगा। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, मेरा कॉमन होता है इसमें और इसमें, कॉमन कीजिए आप। तो अब जैसे ही कॉमन कीजिएगा तो कॉमन करने से क्या आता है, x और x में, जैसे x यहाँ से हम कॉमन करते हैं तो x से यहाँ पर हम जब कॉमन करते हैं तो क्या होता है आपका, x कॉमन कर लिए, तो कॉमन करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 2x x² है तो x बचेगा, और यहाँ पर x ले लिए तो कितना आएगा 3। फिर प्लस है, यहाँ पर 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कीजिएगा तो कितना आएगा x, और देखिए यहाँ पर प्लस कॉमन कर लिए तो यहाँ माइनस है तो माइनस, और 2 6 में 2 ले लिए हम तो कितना बचेगा 3, क्योंकि 6 का गुणनखंड कितना आता है, 3 दूना 6 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब देखिए 2 में से ये दोनों क्या होंगे, जब गुणनखंड के सेम आते हैं तो मतलब आपका गुणनखंड सही जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों अगर सेम आते हैं तो गुणनखंड आपका सही जा रहा है, तो दोनों में से एक लिया जाता है पहले, और जो बचा हुआ रहता है बाहर ये बाहर है, ये दोनों में से एक लिया जाता है, x + 2। ठीक है, इतना हमको कैलकुलेशन नहीं करना था, बस आपको दिखाने के लिए। ये इक्वल टू कितना हो गया आपका, 0 हो गया। ठीक है, ये इक्वल टू 0 हो गया, तो जैसे ही 0 हो गया तो हम इसका मतलब क्या होता है, x - 3 इक्वल टू भी हम 0 लिख सकते हैं, x + 2 इक्वल टू भी 0 लिख सकते हैं। तो जैसे हम x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3, और x का वैल्यू यहाँ से -2। तो जबकि -2 नहीं ले सकते तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3। तो ये भी आंसर आ गया। आपको प्रूफ के साथ बता दिए कि ट्रिक से कैसा आता है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं आप तो क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलती रहेंगे। तो चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे, ये थोड़ा वर्ड में लिखे हुए होंगे कि अगर √2n = 64 हो तो n का मान कितना होगा, या तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिए ये क्वेश्चन आपका घातांक करने से भी थोड़ा रिलेटेड है, तो आपको हम दोनों बता देते हैं कि किस तरह से बनता है। तो जैसे यहाँ पे आपको 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जितना आपका लिखा हुआ रहेगा इसको भी उतने ही सेम लाना है, क्योंकि इनके पावर में भी उतना ही डालना है, क्योंकि पावर हमको क्या करना है, इक्वल करना है। पहले बेस इक्वल होता है तभी पावर इक्वल होता है। तो इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये हमको
करना है क्या, ये 64 जो आपको दिख रहे हैं इसका गुणनखंड कर लीजिए 2 से, ठीक है, क्योंकि आपको 2 के बेस पे चाहिए, 2 के फॉर्मेट में चाहिए तो 2 से कर लीजिए। तो 2 से 32 होगा ये, फिर 2 से कीजिएगा तो 16, फिर 2 से कीजिएगा तो 8, फिर 2 से कीजिएगा तो 4, फिर 2 से कीजिएगा तो 2। तो यानी यहाँ पे देख लीजिए आप गिन का कितना आ रहा है 6। तो यानी 2 का पावर हम 6 लिख सकते हैं 64 को। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन आपका 2 टू दी पावर n इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6। ये इनका मतलब ये बराबर ये है 64, 2 का पावर 6। आप अगर इसको आप फिर से गुना करते हैं तो 64 ही आएंगे। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ गया, अब आपको क्या करना है, ये करना है क्या, दोनों और स्क्वायरिंग करने पर दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग करना है। क्योंकि देखिए ये और ये सेम तो आ गया, 2 और 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट को हटाना है पहले, क्योंकि रूट हटने के बाद ही आपका क्या होगा, पावर पावर इक्वल होगा, ठीक है। तो ये अंडर रूट जब हटाते हैं आप, इधर का अंडर रूट जब हटाते हैं तो इधर क्या हो जाता है, स्क्वायरिंग चढ़ जाता है फिर ऊपर में। या तो आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या होगा, इधर का रूट हट जाएगा, तो इधर का रूट, इधर का जो होगा यहाँ पे स्क्वायरिंग चढ़ जाता है। तो जैसे स्क्वायरिंग चढ़ गया आपका, तो ये आ गया आपका किस फॉर्मेट में, a का पावर m इसका होल पावर n। ये फॉर्मूला है a का पावर m इंटू n होता है, ठीक है। ये घातांक करने का फॉर्मूला है, थोड़ा याद रखिएगा, रिलेटेड है उससे। तो a टू द पावर m उसका होल पावर n इक्वल टू a का पावर m इंटू n, यानी इसका और इसका गुना होता है। तो बस हमको क्या करना है, गुना करना है। 2 टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर क्या होगा, 6 टू जा 12, ठीक है, 12 हो गया। अब देखिए ये सेम आ गया, सेम चीज़ आ गया, बराबर के इस पार और इस पार। तो जब बेस सेम हो जाते हैं, हमारे आधार सेम हो जाते हैं, तो क्या होते हैं, पावर पावर भी इक्वल हो जाते हैं, पावर पावर भी क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। यानी हम n इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। तो आपका n का वैल्यू यहाँ पे निकल के सामने आ गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है बेहतरीन तरीके से। तो चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रूट ओवर 1 प्लस एक्स बाई 169, ये x है, ठीक है, इक्वल टू 14/13। तो x का मान ज्ञात करें। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, और ये आते हैं बराबर आते हैं, आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आसानी से बनते हैं, 2-3 सेकंड में बन जाएंगे आपके, अगर आपको ट्रिक मालूम रहेगी और क्वेश्चन आपका इस आधार पे आया तो, ठीक है। और आपको रूल भी इसका क्वेश्चन का हम बता देंगे। तो जैसे आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आपको एक ट्रिक बता देते हैं हम, और ट्रिक से बहुत ही आसान है, आस्ते आस्ते क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे आपको दिख रहे हैं बराबर की इस पार, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये वाले को ऐड कर देना है, यानी अंश और हर को ऐड कर देना है। अंश और अंश प्लस हर जो होता है, ये हर होता है, ये अंश होता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपस में ऐड कर देना है, तो कितना आएगा, 27। तो आपका आंसर निकल के सामने आ गया, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप चाहते हैं कि आपको कैलकुलेशन करके इसको समझना है, देखना है, तो हम वो भी बता देते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रूल तो रूल होता है, ट्रिक ट्रिक होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट जैसे ये अंडर रूट को हम दोनों और स्क्वायरिंग करते हैं, दोनों और स्क्वायरिंग करने पर क्या होता है, अंडर रूट मेरा हट जाता है, यानी 1 प्लस x/169 बच के रह जाएगा, और इधर मेरा क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग चढ़ जाएगा दोनों में स्क्वायरिंग, यानी होल स्क्वायरिंग चढ़ जाएगा। तो होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, दोनों का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप क्या कीजिए, एलसीएम कीजिए 169, तो 169 और यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना 1। अब 169 गुना 1 कितना होगा, 169 ही होगा, प्लस 169 को 169 से भागा देने पर क्या आता है 1, और 1 को 1 से गुना करने पर x। तो इधर का हो गया काम। अब 14 कितना होता है, 196 होता है, बटे यहाँ पे 13 169 होता है। तो जैसे ही हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये गुना ये आ जाएगा। तो क्या होता है, जब भी बराबर होता है और बराबर में बट्टे हो, ऊपर हो नीचे हो, आपस में बराबर हो जाते हैं, तो ये पहले ही काट दिए जाते हैं, क्योंकि ये कटने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये कट जाएंगे, ठीक है। तो उतना हमको झंझट करना है नहीं। अब जैसे इसको काट लेते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, 169 प्लस x इक्वल टू कितना आएगा, 196। अब इसको सॉल्व आप कीजिएगा, x का वैल्यू निकालिएगा तो 196 इधर जाएगा, ये वाली इधर जाएगी, तो क्या हो जाएगी, माइनस में, क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है। तो 169 माइनस में हो जाएगी, तो इधर से आपको क्या निकल के सामने आएगा, 27। तो आपका आंसर कंप्लीट। तो कैसे आया 27, देखिए यहाँ पे शॉर्टकट में आ गया 2 सेकंड में, और यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा, वक्त लगा। तो हमको ये भी जानना है, इंपॉर्टेंट है ये रूल भी, ये रूल है आपका और ये ट्रिक है आपका। तो दोनों में से जो भी अच्छा लगे आप नोट करते जाइए, कॉपी में सारा कुछ नोट कर लीजिए, और पिछला वीडियो देख लीजिए क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, वो भी डीपली बताया गया आपको ट्रिक से कि जल्दी से कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, बराबर पूछे जाते हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे, कोई भी सेट उठा लीजिए। फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.21 इंटू 0.9, फिर है नीचे बट्टे में 1.1 इंटू 0.11, ठीक है। तो जैसे आपको इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, पॉइंट देख के आपको थोड़ा
दिक्कत होगी, बट ये आसान होती है, ठीक है। ये भी आसान होती है क्योंकि जब आपको स्क्वायर रूट में पूछा जाता है तो पॉइंट कहीं ना कहीं आपका ऊपर नीचे सेम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम गिन लीजिए, पहले पॉइंट के गिन लीजिए, यहाँ पे 1 के बाद है, यहाँ पे 2 के बाद है, यानी टोटल कितने 3 के बाद है। यहाँ पे 2 के बाद है, यहाँ पे 1 के बाद है, टोटल 3 के बाद है। तो जब आपको ऐसे केस आ जाते हैं कि दोनों का आपका सेम है, ये भी 3 के बाद है, ये भी 3 के बाद है, ठीक है, पॉइंट। तो 3 है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए, उसको कुछ करना ही नहीं है। उसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या, 1 to 1 इंटू 9 बटे 1 इंटू 1, ठीक है। आप इसका सिर्फ करना है, आपको सिर्फ इसका करना है, बाकी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे ही आपको इसका कीजिएगा कैलकुलेशन, तो देखिए 1 11 और 11 दोनों को काटिएगा तो 121 होता है, क्योंकि ये पूरा कट जाएगा। 21 से एक बार काटेंगे तो 11 आएगा, फिर 11 को 11 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, तो निकल के क्या आएगा मेरा √9। तो आपका सिर्फ √9 का वैल्यू निकालना है, यानी 3 आपका कैलकुलेशन से ही। अगर आप इसको पॉइंट को हटा के सीखना चाहते हैं तो जैसे यहाँ 2 के बाद है तो यहाँ पे हम 2 हटा दिए, इसको भी हटा दिए। तो जैसे आप हटाइएगा तो नीचे क्या हो जाता है आपका, जैसे 1 to 1 और इसको भी हटा दिए, तो जब नीचे वाले को हटाया जाता है तो ऊपर हो जाता है गुना पे। तो 1 to 1 इंटू 9 इंटू, देखिए नीचे से 3 आप हटाए हैं तो यहाँ पे एक बार एक हटाए थे, एक पॉइंट के बाद 1.1 था तो एक बार हटाए तो 10 हो गया। यहाँ 2 हटाए थे तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 20, बट यहाँ से आप 2 निकाल के लाए थे तो यहाँ पे ऑलरेडी इतना था, पॉइंट हटने के बाद इतना होगा। और यहाँ से 2 आप हटाए थे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 0 नीचे, और यहाँ पर फिर 1 0। तो देखिए आपस में कट जाएंगे, तो इसीलिए बोले हम इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ गिन के हटा देना है और डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन इसका करना है, ठीक है। तो फिर आप इसको कैलकुलेशन करते हैं तो फिर वही चीज़ आ जाता है, यहाँ पे काट कूट के वही चीज़ आंसर आएगा आपका। तो यहाँ पे √9 इधर से भी निकल के आया तो यहाँ पे 3 आंसर हो गया। तो सिंपल सी बात है, आपको खाली पॉइंट को गिन लेना है और उसको पहले हटा देना है, उतना कैलकुलेशन करने की झंझट ही नहीं, ये पॉइंट उतारो 0 2 ये सब झंझट करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।